बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑब्जेक्शन की जो अगेन आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फेस करते हैं। वो ये होता है कि आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं, सामने वाला इंसान पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो जाता है, वो घर जाता है और उसके बाद या तो फोन नहीं उठाता, और फोन उठाता है तो बोलता है कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। अब वो आपसे मिलता है, कहते हैं मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूं बट घर वालों ने मना कर दिया, फिर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर इस तरीके से आपके सामने ऑब्जेक्शन आ रहा है तो कैसे हैंडल किया जाए जब इंसान बोलता है कि घर वाले मना कर रहे हैं, कैसे टैकल करना है। मैं आपको अगेन एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं इस वीडियो में। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स, एंड एक एक करके जिन स्टेप्स के ऊपर मैं बात करूंगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको कि अगर सामने वाले ऑब्जेक्शन लेकर आ रहा है तो कैसे आपको डील करना है। सो शुरू करें वीडियो को, एंड तक जरूर देखना वरना बहुत कुछ मिस कर सकते हो। एंड मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं, मेरी वीडियोस देखते हो, पॉइंट्स बनाओ, नोट बनाओ, सो दैट आप भूलो ना, आपको दोबारा दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। अगर आपने मिस किया तो दोबारा देखनी पड़ेगी। वीडियो को पॉज कर दो, पेन एंड पेपर के साथ आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे नोट्स बना पाएंगे। शुरू करते हैं। तो सर अभी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था, प्रेजेंटेशन के बाद आप घर गए, एंड घर के बाद घर वालों ने मना कर दिया, फादर ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, घर वालों ने मना कर दिया। तो जब घर वालों ने मना कर दिया तो आपका ये एक ऑब्जेक्शन है कि घर वालों ने मना कर दिया इसलिए मैं बिजनेस नहीं करूंगा। ठीक है, सो शुरू करो। सर देखिए, जो आपने प्लान मेरे को बताया था, प्लान बहुत अच्छा था, मैं कन्विंस था। अब मेरे को लगा कि शायद मैं लोगों को कन्विंस भी कर सकता हूँ, बट मेन अभी क्या है, जैसे कि मैंने घर पे गया और घर पे बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरे फादर ने बोला कि ये सब चीज़ें बेकार की हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ मत जाओ, आप नेटवर्क मार्केटिंग में मत जाओ बेसिकली। तो वो मतलब कहना चाहते हैं डायरेक्टली कि आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। नहीं, बिल्कुल ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो राहुल जी, मैं इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ कि डेफिनेटली हो सकता है आपके घर वालों ने ऐसा बोला हो। देखिए है क्या सर, किसी के भी घर वाले, किसी के भी पेरेंट्स, किसी के भी माँ बाप उसके लिए गलत नहीं चाहते, आप मानते हैं? बिल्कुल सर। राइट। आपके फादर क्या चाहते हैं आपके लिए? कि आप कामयाब बने, बिल्कुल ठीक, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो, राइट सर, आप अच्छे लोगों के बीच में रहो, बिल्कुल सर, आप अच्छी इनकम करो, फॉर श्योर, यही चाहते हैं। आपके फादर क्या चाहते हैं? आपकी ज्यादा इनकम हो या कम इनकम हो? नहीं, ऑब्वियस यही चाहेंगे कि भी ज्यादा इनकम, यही चाहेंगे। एक्चुअली है क्या सर, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बड़ी से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा सर। आज बाजार के अंदर क्या 500 का नकली नोट है बाजार में? बिल्कुल है सर, 500 का नकली नोट है, 500 का नकली नोट है, क्योंकि असली नोट है। राइट। क्या 300 का नकली नोट है बाजार में? नहीं सर। क्या 800 का नकली नोट है बाजार में? नो। क्यों नहीं है सर? क्योंकि असली भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में तरह तरह की कंपनियां होती हैं, राइट, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में तरह तरह की कंपनियों से मेरा मतलब है, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो असली हैं, कुछ ऐसी कंपनी होती है जो नकली भी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे काम कर रही है बट वो नेटवर्क मार्केटिंग को रिप्रेजेंट ही नहीं करती। उनके एथिक्स ही अलग है। तो हो सकता है आपके फादर को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो हो सकता है नेगेटिव साइड वाली कंपनी का रहा हो, बट डेफिनेटली असली है तभी तो नकली है। मानते हैं इस चीज को आप? बिल्कुल। अब दूसरी चीज क्या है, मुझे आप ये बताइए, जो प्रेजेंटेशन ली थी वो आपने ली थी या आपके फादर ने ली थी? सर मैंने ली थी। मैंने ली थी। आपने ली थी। तो बिजनेस को आपने समझा था या फादर ने समझा था? सर मैंने ही समझा। आपने समझा था। तो सर जब प्रेजेंटेशन दी जा रही थी तो आपको 100% चीजें समझाई जा रही होंगी। बिल्कुल। बट फिर भी कुछ चीजें मिस हो गई होंगी, हो सकता है आपको 75% चीजें समझ आई हो। हाँ, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो शायद मेरे अभी माइंड में नहीं है। तो जब आपको प्रेजेंटेशन दी थी 100% चीजें समझाई गई थी, आपको 75% समझ आई। सर आपको पक्का, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब लोग प्रेजेंटेशन लेके घर जाते हैं तो उन्हें प्रेजेंटेशन के टाइम में 100% इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, उन्हें समझ 75% आ रही होती है, और घर जाते जाते वो 50 हो जाती है। कुछ चीजें हम और भूल जाते हैं, तो इतनी सारी बातें हुई हैं, कुछ और भूल जाते हैं। और जब हमें 50% याद होता है और हम अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं तो हम 25% ही समझा पाते हैं। राइट। अब 25% इंफॉर्मेशन लेके कोई इंसान 100% का डिसीजन कैसे ले सकता है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने फादर को या जो भी डिसीजन मेकर है उन्हें भी ले आइए, उन्हें प्रेजेंटेशन में ले आइए, वेबिनार में ले आइए, वन-ऑन-वन में ले आइए। तो एक बार मैं आपके फादर से मिल लेता हूँ एंड मैं उन्हें 100% इंफॉर्मेशन देता हूँ। ओके, राइट। अगर उसके बाद वो जो डिसीजन लेंगे वो 100% ओके आपके लिए, राइट। आपको यही एक ऑब्जेक्शन है ना कि घर वाले मना कर रहे हैं, अदरवाइज तो आप बिजनेस करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, करना चाहता हूँ। राइट, एक ऑप्शन ये है। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए सर, जो मैं आपसे पर्सनली बोलना चाहूंगा। अभी मान लेते हैं हम नीचे जाते हैं एंड नीचे एक रेड कलर की फरारी खड़ी है, ठीक है।
एंड मैं कहता हूँ आप मेरे साथ फरारी पे ड्राइव पे चलो, एक ड्राइव पे लेके जाता हूँ आपको, आप बैठना चाहोगे मेरे साथ? सर बिल्कुल। अच्छा, आप फरारी में बैठने से पहले आप अपने फादर को फोन करोगे कि मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ फरारी में ड्राइव लेके जा रहा हूँ? आप हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा उल्टा चल रहा हो, पर अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा सर। नहीं पूछेगा ना, अदरवाइज आपका हो गया यार एक ड्राइव बनती है यार, फरारी में बैठने को मिल रहा है, एक ड्राइव तो जरूर लेते हैं, राइट? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारी लाइफ में जहां पे हमें पता होता है। देखो फरारी आपने देखी, फादर ने तो देखी नहीं। आप मुझसे मिले, आप मुझे जानते हो, फादर तो जानते नहीं। प्रेजेंटेशन आपने ली, फादर ने तो ली नहीं। तो फरारी में बैठने का डिसीजन आप लेते हो, राइट। उसके लिए आपने फादर से नहीं पूछा, तो अल्टीमेटली तो सर कहीं ना कहीं डिसीजन आपके हाथ में है। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, आपको अभी तक शायद ये बिलीव नहीं हो रहा इस बिजनेस से क्या सच में पैसा आएगा भी या नहीं आएगा। क्या यही एक इशू है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई इशू नहीं सर, बस वही है कि जो प्रेजेंटेशन दी उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। राइट, एब्सोल्युटली। फैमिली का कोई इशू है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं सर। तो सर अल्टीमेटली देखिए, आपको पता आपके लिए क्या सही है, बिल्कुल ठीक है। अब फाइनली एक ही चीज है कि अब फैमिली का कोई जो इशू सामने आ रहा है उसमें एक ही बात आती है, सर मुझे ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग करनी थी। ओके। मैंने अपने फादर से आके पूछा क्या मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग कर लूं? आप बोलिए उन्होंने क्या बोला होगा? मेरे फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने बोला होगा कि कर लीजिए। उन्होंने बोला होगा बेटा मुझे तो नॉलेज नहीं है। उन्होंने जो बोला मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, बोला होगा क्या, तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं, ठीक है, तुम बेटे डिसीजन ले पाओगे, तुम इसके बारे में समझो, तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम करो, तुम करो। क्योंकि हमारे फादर क्या चाहते हैं, हमें सक्सेस मिले, राइट। हम अच्छे पोजीशन पे पहुंचे, हम कुछ अच्छा सीखें, अच्छे लोगों के बीच में अच्छी इनकम करें, ये चाहते हैं। तो मेरे फादर मुझे कभी भी कोई सही चीज के लिए रोकेंगे नहीं। बट द थिंग इज, अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन होगी तो अब हो आपके फादर ने नेटवर्क मार्केटिंग करी कभी? नो। नहीं, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली कैसे, डिसीजन इज योर्स। माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा ग्रो करे, हमारे साथ जो भी इंसान आज जुड़ रहा है हम भी चाहते हैं कि वो भी ग्रो करे। आपको क्या लगता है अगर आप इस बिजनेस में मेरे साथ ग्रो करोगे तो मेरा फायदा कब होगा? जब आपका फायदा होगा। ये तो आपने समझ ही लिया, राइट, कि जब मैं आपका फायदा कराऊंगा, आपको इनकम आएगी, तभी मेरी इनकम आएगी। और क्या मैं ये चाहूंगा कि आपकी इनकम ना है? नो। क्या मैं चाहूंगा आप आते इस बिजनेस में बर्बाद हो जाओ? नो। क्या मैं चाहूंगा आपका नुकसान हो? नो। मैं तो ये चाहूंगा आपका फायदा हो, क्योंकि तभी मेरा फायदा है। तो मैं आपको ट्रेन करने के लिए रेडी हूँ सर। क्या आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं सर। इफ यस सर, डिसीजन इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। अगर आपको लगता है कि आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो और मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, तो अब आप बिल्कुल भी ना सर टाइम मत गवाओ, ठीक है? इस बिजनेस को हम शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात आज से आज आपसे पूछूंगा, आप मान लीजिए इस बिजनेस को करते हो मेरे साथ एंड आपका पे आउट आता है 15,000 रुपए का, आपका पे आउट आता है 20,000 रुपए का, चाहे कम आए ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 20,000 का पे आउट का चेक अपने फादर के पास लेके जाते हो, क्या वो फाड़ देंगे चेक? नहीं सर। आपकी अगर कमाई आएगी उन्हें अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? सर ऑब्वियस अच्छा ही लगेगा सर। अच्छा लगेगा। तो सर आप अपने फादर को फील गुड कराने के लिए कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। सो इस बिजनेस को शुरू करते हैं एंड अपने फादर को आप प्राउड फील करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। बिल्कुल सर। ऑलराइट, तो शुरू इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्म दे देता हूँ, आप इसे साइन कर दीजिए एंड जो आप पेमेंट है मल्टीपल बेस से कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, अकाउंट कर सकते हो। तो आप किस तरीके से पे करना चाहोगे? सर डेबिट कार्ड है मेरे पास। तो डेबिट कार्ड है तो मैं आपका ऑनलाइन लिंक जनरेट करा देता हूँ, उससे आप पे कर दीजिए एंड आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। कांग्रेचुलेशन सर, वेलकम टू आवर टीम। थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट, सो दिस वाज, ये जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये एक स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए मैंने किया। मैंने स्ट्रैटेजी क्या यूज करी? ऑलराइट, इन्हें ये जानना था कि इनके घर वाले मना कर रहे हैं। होता क्या है, जो इंसान आपके सामने आके बैठा है ना, डेफिनेटली घर वालों का एक बहुत बड़ा रोल है, बट जो वो आपके सामने आके बैठा है तो डिसीजन उसके हाथ में, वो बैठने का भी डिसीजन उसी ने लिया है, आने का भी डिसीजन उसने लिया है, तो डिसीजन उसके हाथ में होता है। ये एक एक्सक्यूज होता है कि घर वाले मना कर रहे हैं, उस एक्सक्यूज को हमें एलिमिनेट करना है। हमने क्या किया सबसे पहले? क्या सर यही एक इशू है? नंबर 1, क्या सिर्फ यही एक इशू है? इन्होंने बोला हाँ सिर्फ यही इशू है। अब घर वालों को मनाने के लिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करी। इंफॉर्मेशन क्या क्या पास ऑन करी उसे भी समझ लेते हैं। मैंने इन्हें इंफॉर्मेशन दी कि जो प्रेजेंटेशन है वो आपके फादर ने ली या आपने ली? इन्होंने बोला मैंने ली। तो जब प्रेजेंटेशन आपने ली, आपने 100% इंफॉर्मेशन ली, 75% आपको याद रही, 50% आपको घर जाते जाते याद रही और 25% आप दे पाए। 25% से 100% रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इससे पहले मैंने इनसे बात करी कि आपके फादर आपके लिए क्या चाहते हैं। वो अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं? अच्छे ही चाहते हैं। वो चाहते हैं आपकी अच्छी इनकम हो,
आपकी अच्छी पर्सनालिटी हो, आपके साथ अच्छा अच्छा हो, वो ये चाहते हैं। तो किसी के भी फादर कुछ गलत नहीं चाहते, एंड इस बिजनेस से आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो आपके फादर क्या चाहते होंगे? आपके फादर ये तो चाहते होंगे कि आप ग्रो करें लाइफ में। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया जिसमें ये घर वालों का एग्जांपल ना लें कि उनसे पूछ के मैं काम करूंगा। तो एग्जांपल हो सकता था कि एक फरारी खड़ी है, उसकी ड्राइव लेनी हो, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए ऐश्वर्या राय आई हुई है ऑफिस में, मैं आपको उनसे मिलवाने ले जाता हूँ, तो ये घर पे फोन करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें फैमिली डिसीजन इन्वॉल्व हो, इंडिविजुअल डिसीजन हो, एंड फिर उसे रियलाइज कराना, भाई डिसीजन तो तू खुद ही ले रहा है। डिसीजन जब तुम खुद ले रहे हो तो घर वालों पे क्यों डाल रहे हो? डिसीजन मेकर तो आप हो। और मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि आपको एक सॉल्यूशन दिया था कि अगर एक्चुअल में डिसीजन मेकर फादर है, तो मैंने आपको बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, हो सकता है आप इसको इस कोर्स के बारे में जानते हो ना जानते हो, इस कोर्स में बताया हुआ है कि डिसीजन मेकर पर पहुंचो। अगर इंसान अपने डिसीजन ही नहीं ले सकता तो कल को वो प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकलेगा तो घर से पूछ के निकलेगा, उसे प्रेजेंटेशन के लिए आना होगा घर से पूछ के करेगा, सारे काम अगर घर से पूछ के करेगा तो जिस इंसान से पूछ रहा है उसे ले आओ, वो इंसान फ्री है, पैसा वो खर्च करेगा, टाइम उसका अपना है, डिसीजन अपना है। तो हमें डिसीजन मेकर बंदा चाहिए। अगर इंसान सच में डिसीजन नहीं ले पा रहा तो फादर को ले आ, भाई मैं फादर पे टाइम लगा लेता हूं, मुझे क्या जा रहा है, प्रेजेंटेशन ही तो देनी है, इन्फॉर्मेशन ही तो देनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम डिसीजन मेकर को देंगे। तो स्ट्रैटेजीज आप समझ रहे हो, ये वो चीजें हैं जिनसे आप साइकोलॉजिकली आप ट्राई कर रहे हो सामने वाले इंसान के साथ कि वो हमारे साथ एसोसिएट हो। हमें साइकोलॉजी को समझना है, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना है, हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर बिजनेस में ग्रो करना है तो ह्यूमंस के साथ डील करना है, एंड ह्यूमंस के साथ वो इंसान अच्छा डील कर पाएगा जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फाइनली मैंने एंड में क्या बोला? एंड में मैंने बोला कि डिसीजन सर आपका है, आप किस तरीके से पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर। तो ऑप्शन दिया, अगेन यस और नो की बात नहीं करी मैंने। तो आप देखो मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व करनी है, एक सीक्वेंस, एक फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, एंड अगर आप मल्टीपल फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, मल्टीपल सीक्वेंस से सीखना चाहते हो, अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हो, मैंने बैंगलोर एंड नेटवर्क मार्केटिंग जिस कोर्स का नाम लिया, इस कोर्स को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 100 डेज का ट्रेनिंग कोर्स है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आपकी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ